Assalamu alaikum and greetings to everyone. Welcome back to InfoTouch Learning Space. क्या आपने कभी गिलास के पानी में पेंसिल डाली है? पेंसिल सीधी होती है लेकिन पानी में टेढ़ी दिखती है। पेंसिल सच में टेढ़ी नहीं होती, फिर भी क्यों टेढ़ी दिखती है? Why does a pencil look broken in water? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. Coin appears raised in water. क्या आपने कभी ऐसा देखा है? और एक एग्जाम्पल है, स्विमिंग पूल लुक शैलो. स्विमिंग पूल हमें शैलो दिखाई देता है. फिश लुक्स नियरर इन वाटर. जब हम मछली को पानी में देखते हैं हमें वो नज़दीक दिखाई देती है. ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? इस फिनोमेना के पीछे क्या रीज़न है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? इसके पीछे कौन से रीजंस है? आखिर लाइट ऐसे बिहेव क्यों करती है? और इसकी वजह हमें नेचर में कौन कौन से इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं? आइए इस वीडियो लेक्चर में हम जान लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसके काजेज़ क्या है. व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके काजेज़ है क्यों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है. तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और इसके काजेज़ क्या है, किस वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है. तो पहले जान लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं हम बेंडिंग ऑफ लाइट को. जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं, उस लाइट के मुड़ने को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन क्या है? सिंपली इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं जब लाइट मुड़ जाती है, जब वो पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तब उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट नॉर्मली सीधी चलती है यानी स्ट्रेट, लेकिन जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे हवा से पानी में या हवा से गिलास तक, तो लाइट थोड़ा मुड़ जाती है. इस मुड़ने या बेंड होने को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ लाइट का बेंड होना. जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उस वक्त लाइट बेंड हो जाती है. तो उस बेंडिंग या मुड़ने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो सिंपल में हम कहेंगे डेफिनेशन में, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो हमें ये पता है जब लाइट कभी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है कुछ इस तरह से. बट क्या हो अगर लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की सरफेस को हिट करे, तो उस वक्त क्या होगा? यहाँ पे जो हमारी जो सरफेस है ये ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं है. जब इस पे नॉर्मली इंसिडेंटल रे पड़ती है तो इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है. लेकिन अगर इस सरफेस के बजाय हम कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस ले, कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ले, तो उस वक्त जब उस पे इंसिडेंट रे गिरती है तो उस वक्त क्या हो जाता है? सिंपल सा आंसर है कि वो लाइट उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार ट्रैवल करेगी. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार तो ट्रैवल करती है बट थोड़ी सी मुड़ जाती है, यही यानी बैंड हो जाती है. यही बैंड जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. कुछ इस तरह से इंसिडेंट रे जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की सरफेस पे हिट करती है तो वो उसके आर पार ट्रैवल करती है बट वो थोड़ा मुड़ भी जाती है. तो उस मुड़ने को ही, उस बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. अच्छा, अब ये सवाल है कि आखिर ये रिफ्रैक्शन क्यों होती है, इसके पीछे कौन से रीजंस है. वाई डज लाइट बैंड, लाइट बैंड क्यों होती है? तो इसके पीछे हमारे पास दो सॉलिड रीज़न है. एक तो रीज़न है ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है. दूसरा जो रीज़न है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये दो इम्पॉर्टेंट रीजंस है जिन रीजंस की वजह से, जिन काजेज़ की वजह से लाइट बैंड होती है. तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस एक और रीज़न है. उसकी वजह से स्पीड जो है चेंज हो जाती है लाइट की. जब स्पीड चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. और ये दोनों मिलके स्पीड ऑफ लाइट चेंज जब हो जाती है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इन दोनों की वजह से फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है. अब पहले जान लेते हैं
कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसको कहते हैं, व्हाट इज़ एन ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी किस चीज़ को कहते हैं। चलिए पहले हम ऑप्टिकल डेंसिटी को समझते हैं। तो देखो, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, इसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। पहले ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मच ए मीडियम स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें ये दिखाती है कि कितना एक मीडियम स्लो डाउन करता है स्पीड, लाइट की स्पीड को। तो हमारे पास ये मीडियम है, एयर मीडियम है। जब एयर मीडियम से लाइट ट्रैवल करती है फिर गिलास मीडियम में गुजरती है, तो यहाँ पे जो गिलास मीडियम है ये स्लो करता है, किसकी स्पीड ऑफ लाइट को ये स्लो करता है। आखिर ये क्यों करता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल से। मान लो एक कार किसी ओपन रोड से ट्रैवल कर रही है, तो ऑब्वियसली वो फास्ट जाएगी कुछ इस तरह से, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टैकल नहीं है। जो कार है, कार तेज़ी से ट्रैवल कर रही है, तो वही कार अगर स्पीड ब्रेकर रोड पर ट्रैवल करेगी तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पेशली उस पर्टिकुलर स्पीड ब्रेकर के पास कुछ इस तरह से। इसका रीज़न यही है कि वो स्पीड ब्रेकर एज एन ऑब्स्टैकल काम करेगा, इसी वजह से कार की जो स्पीड है थोड़ी स्लो हो जाएगी। सेम रीज़न लाइट के केस में भी अप्लाई होता है। जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से ट्रैवल करती है तो उसके एटम्स एज एन ऑब्स्टैकल यानी रेजिस्टेंस काम करते हैं, की वजह से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। किसी ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी ही लो लाइट की स्पीड हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट में। लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें ये पूरा समझ आएगा। रियल लाइफ एनालॉजी हम लेंगे। एक बच्चा सोचिए जो रोड पर भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है ओपन रोड पर। वही बच्चा जब मड या कीचड़ में भाग रहा हो तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। बच्चा वही है लेकिन सरफेस चेंज होने से स्पीड चेंज हो गई। मान लो यहाँ पे जो बच्चा है वो लाइट है और जो सरफेस है वो मीडियम है, तो इसकी वजह से मीडियम चेंज होने से, सरफेस चेंज होने से जो स्पीड है लाइट की वो चेंज हो जाती है। एक्चुअल साइंस क्या है इसके पीछे? लाइट एक्चुअली एक वेव है। जब लाइट किसी मीडियम में जाती है तो मीडियम के एटम्स लाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एटम्स लाइट को एब्जॉर्ब एंड री एमिट करते हैं। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। टाइम लगने की वजह से ओवरऑल स्पीड कम हो जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो कंसेप्ट है, ये इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे समझना है हमें। जिस मीडियम में एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं उससे हम ऑप्टिकली डेंस मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हवा जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और गिलास जो है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि गिलास में जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनकी जो एज एन ऑब्स्टैकल पैदा करते हैं जब लाइट उनमें से गुजरती है। तो हवा में जो है वो ऑप्टिकली रेयरर क्यों हवा को हम कहते हैं? क्योंकि हवा में जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, जिनकी वजह से जो रेजिस्टेंस एटम्स पैदा करते हैं वो कम करते हैं। तो हमने ये समझा ज़्यादा डेंस का मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन, और ज़्यादा इंटरेक्शन का मतलब लाइट की स्पीड को ज़्यादा कम करना। चलिए ये तो था पहला रीज़न। चलो सेकंड रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में है कि स्पीड जो है लाइट की वो सबसे ज़्यादा क्यों वैक्यूम में होती है? वाई स्पीड इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम? तो इसका आंसर है जो वैक्यूम में कोई एटम्स नहीं होते, इसीलिए लाइट को कोई स्लो नहीं करता। इसकी वजह से स्पीड जो है लाइट की इन वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन जो याद रखनी है वो हमें ये रखनी है,
The speed of light changes from one medium to another medium due to the difference in optical density of the media. ये लाइन हमें याद रखनी है। जो लाइट की स्पीड वो चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। क्यों? क्योंकि उन मीडियम्स में डिफरेंस हो जाता है। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग मीडिया में। चलो, पहला रीज़न तो हमने समझा कि पहला रीज़न जो है रिफ्रैक्शन के पीछे वो रीज़न है ऑप्टिकल डेंसिटी। अब दूसरे रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे जो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला ये नॉर्मल है, और ये जो यहाँ पे दिस इज़ द नॉर्मल, और ये जो है ये इंसिडेंट रे है। इनके दरमियान जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल जितना ज़्यादा होता है उतना उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट ऐसा क्यों होता है, चलिए ये समझते हैं। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर एक एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अभी इस लाइट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब इसको ध्यान से यहाँ पे केयरफुली देखिए। जो ये लाइट है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब जो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला पोर्शन ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पहले हिट कर रहा है, तो फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये उसके बाद हिट कर रहा है, तो लास्ट में ये वाला पोर्शन हिट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो लाइट थी हमने इस लाइट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। तो फिर जब लाइट इंसिडेंट होती है सरफेस पे, यहाँ पे जो ये पहला वाला हिस्सा है सबसे पहले ये एंगल इस तरीके से बनाता है कि जो पहला वाला हिस्सा है पहले वो सरफेस को हिट करता है कंपेरेटिवली टू द अपर पोर्शन, ये वाला हिस्सा। अब जो यहाँ पे हिट करते ही ये वाला जो पोर्शन है इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तब तक ये वाला जो पोर्शन है ये उसी स्पीड में ट्रैवल करता होता है। ये वाला पोर्शन उसी स्पीड में ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू दिस पोर्शन, जिसकी वजह से लाइट का एक पोर्शन स्लो ट्रैवल करता है और जबकि दूसरा पोर्शन अभी भी कुछ डिस्टेंस में सेम स्पीड में ट्रैवल करता है। यानी ये पोर्शन पहले ही इसने हिट किया सरफेस को तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये उसी स्पीड में ट्रैवल कर रहा है अभी भी। इस स्पेसिफिक गैप की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। जो ये गैप पैदा हो गई इस पोर्शन और इस पोर्शन में, इसकी वजह से जो लाइट है वो बेंड हो जाती है कुछ इस तरह से। ये जो गैप है ये वाली गैप यहाँ पे ज़्यादा है, तो पहले ये पोर्शन हिट करता है तो फिर उसके बाद ये पोर्शन हिट करता है। जो ये बीच में डिफरेंस पैदा हो गई इस डिफरेंस की वजह से जो लाइट है लाइट बेंड हो जाती है। अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, ये गैप जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही लाइट ज़्यादा बेंड होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी बढ़ जाएगा, और ये जितना कम होगा उतनी लाइट कम बेंड हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस वाले में ये जो आप फिगर देख रहे हो लुक केयरफुली, इसमें जो एंगल है ये एक टाइप का एंगल बन जाता है, तो इस वाले में जो एंगल है वो बड़ा बन जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो गैप है बड़ी है और यहाँ पे जो गैप है छोटी है। जो एंगल है यहाँ पे एंगल जो है लो बन रहा है, तो उस एंगल की वजह से कम बेंडिंग हो रही है, तो कम बेंडिंग का मतलब हो गया लो रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल है यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये बड़ा बन रहा है, तो एंगल बड़ा बन रहा है तो उसकी वजह से हाई बेंडिंग हो रही है, तो हाई बेंडिंग का मतलब हो गया हाई रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो छोटा बन रहा है, उसकी वजह से कम बेंडिंग हो रही है। कम बेंडिंग का मतलब हो गया
लो रिफ्लेक्शन। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल यहाँ पे ये छोटा है कंपैरेटिवली टू दिस एंगल, इस वाले एंगल से। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने का मतलब हो गया हाई बेंडिंग हो रही है, हाई बेंडिंग का मतलब हो गया हाई रिफ्रैक्शन हो रही है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम है, तो उसका मतलब लो बेंडिंग हो रही है, लो बेंडिंग का मतलब हो गया लो रिफ्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा एंगल बनेगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, तो उतना ज़्यादा हमें रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर लाइट ऑफ रे जो है, अगर वो जब लाइट 0 डिग्री पर इंसिडेंट होती है यानी बिल्कुल नॉर्मल के साथ, क्या उस वक्त बेंडिंग होती है? तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे जो लाइट है बिल्कुल 0 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, तब वो बेंड नहीं होती, वो सीधी ट्रेवल करती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट साइमल्टेनियसली सरफेस को हिट कर रही है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रे 0 डिग्री विथ नॉर्मल जब होती है, नॉर्मल के साथ ही जब होती है, जब वो हिट करती है सरफेस को, तो साइमल्टेनियसली पूरी जो रे है वो एक ही बार में सरफेस को हिट करती है, जिसकी वजह से पूरी रे की स्पीड सेम रहती है। तो जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन लाइट बेंड नहीं होती। हाँ, यहाँ पे ये याद रखना है, अलबत्ता जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, बट हमें बेंडिंग यहाँ पे दिखाई देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे बेंडिंग ही नहीं हो रही है, बट क्या हो रहा है, जो स्पीड है लाइट की वो चेंज हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, बट बेंडिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो लाइट है, लाइट कोई यहाँ पे इंसिडेंट रे कोई एंगल नहीं बना रही है, सीधे 90 डिग्री पे आ रही है, तो पूरी जो लाइट है वो सरफेस को, लाइट इंसिडेंट रे सरफेस को हिट कर रही है, जिसकी वजह से कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो रिस्पॉन्सिबल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो दो रीज़न हमने पढ़े इसमें, एक रीज़न है ऑप्टिकल डेंसिटी और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दो रीज़न्स थे जिनकी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है वो पॉसिबल होती है, हमें देखने को मिलती है, जिसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आगे जाके हम उनको पढ़ेंगे। आई होप आपने रिफ्रैक्शन और इसके काजेज़ को अच्छी तरह समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।